कब आप लोगों को सूचना मिली अपने आप? शाम को मिला कितने बजे करीब? ऐसे 8 साढ़े 8 बजे। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे इनके बारे में? हमारे पास कोई शब्द नहीं है। कब से भर्ती थे कब से भर्ती थे? फिर अचानक ही तबीयत डिस्टर्ब, ठीक थे भैया, स्वस्थ हो गए थे। हॉस्पिटल में गए थे? भर्ती हुए थे? भर्ती उर्ती नहीं हुए थे, अचानक ही फिर तबीयत खराब, अस्पताल में गए थे। शाम को हम लोग को सूचना मिली आई देर 8 बजे के बाद कि भैया नहीं रहे। बहुत यंग थे, हम ही लोगों की अवस्था थी उमाशंकर जी की। निश्चित रूप से बलिया में लोगों के प्रति बहुत लोकप्रिय थे और जनसेवा बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरा करीब 25-30 वर्षों का साथ रहा है। अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति, बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता खोया है। और आप जान लीजिए, असामायिक जो भी सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम कर रहा है और असामायिक कर जाता है तो समाज की बहुत बड़ी क्षति होती है। पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, सभी से उनके संबंध अच्छे थे। तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राजनीति में पक्ष विपक्ष नहीं होता, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं और कभी भी आपस में राजनीतिक व्यक्तियों को आपसी कटुता कभी रखनी भी नहीं चाहिए। हम विचारों की, नीतियों की आलोचना करते हैं, समर्थन करते हैं। उमाशंकर सिंह जी हमेशा इसी सोच के रहे कि विचारों के साथ अपने रहे, बहुजन समाज पार्टी के साथ शुरू से रहे, वहीं लगे रहे। तो बहुजन समाज पार्टी के विचारों के साथ है, लेकिन साथ साथ सभी के साथ रहना चाहिए। हम सदन में होते हैं, राजनीति में होते हैं, समाज के लिए तो कर रहे होते हैं। ये एक अच्छा विचार था, अच्छी सोच थी, इसीलिए आप देख रहे हैं आज दलित प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित रूप से समाज के साथ साथ परिवार की अपूर्णीय क्षति है। अभी बेटा बहुत यंग है और 55 साल की अवस्था में जाना यूं हम लोगों को छोड़ के बहुत दुखद है। और बहुत संघर्ष किया उमाशंकर सिंह जी ने इस जीवन में, बहुत लड़ाई लड़े, जिंदगी की लड़ाई को भी बहुत जूझा। 2 वर्षों तक बहुत जूझा उन्होंने मेडिकल से। देखिए, एक ऐसे व्यक्ति को हम लोग ने खो दिया है जो समाज सेवा के लिए, लोगों के सुख दुख के लिए, गरीबों की सहायता और कल्याण के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि आज व्यक्तिगत लोगों का उनके प्रति जो लगाव था, उनके प्रति जो सद्भावना थी, उसी का प्रतिफल था कि आज बहुजन समाज पार्टी के बतौर पूरे प्रदेश में अकेले विधायक के रूप में वो विधानसभा में मुखर होकर के अपनी लोकहित की, जनहित की आवाज़ उठाने का काम करते थे। और हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे साथी को खो दिया है जो समाज के लिए, प्रदेश के हितों के लिए, विकास के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करता था। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और पूरे परिवार को इस दुख की अपार घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें धैर्य और सांत्वना दें। श्री प्रभु के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने उन ऐसी आत्मा को स्थान प्रदान करें। विधायक उमाशंकर जी का निधन हो गया, सर कैसे देखें? देखिए, बड़ा दुखद है कि माननीय विधायक उमाशंकर सिंह जी का निधन का शोक संदेश हमें प्राप्त हुआ। हमारे जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा से वो माननीय विधायक थे और उनका पूरा जीवन जो है वो समाज की सेवा के लिए रहा है। इस दुखद घड़ी में उनके पूरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की तमाम, हमारा पूरा जो परिवार है, उनकी शोक संवेदनाएं हम व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नया संदेश दे रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को अब ये जो है ये अवसरवादी पार्टी है। पीडीए का जो इनका फार्मूला है, हमेशा अवसर देख के ये फार्मूला बदलता रहता है। कभी पीछे वो पिछड़े की बात करते हैं, कभी पीछे उनका डेफिनेशन बदल जाता है। तो ये अवसरवादी पार्टी, इसने हमेशा
समाज के लिए नकारात्मक भाव के साथ काम किया है और प्रदेश की, हमारी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता समाजवादी पार्टी का असली जो है चरित्र जानती है और इनके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले। उत्तर प्रदेश के हर जाति धर्म मजहब के लोगों ने पूरी तरीके से 2027 में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बनाया है। एक आखिरी सवाल सर, संभल हिंसा जो हुआ था उस पर न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, उसमें समाजवादी पार्टी की संलिप्तता पाई गई है, वहाँ के जो सांसद हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के भीतर अस्थिरता पैदा करने का काम किया है, समाज में आपस में टकराव हो, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से मूल मकसद रहा है। समाज में जो भाईचारा है उस भाईचारे को किस तरीके से खंडित करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। हमें भूलना नहीं चाहिए 2012 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब इसी उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे कराने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। शंकर जी का देहांत हुआ है, आप उसे श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं, कितनी बड़ी क्षति मान रहे हैं? बहुत बड़ी क्षति हुई उनका असामयिक निधन से, जहां पूर्वांचल और युवा आज बहुत निराश है। उमाशंकर सिंह जी एक ऐसे नेता रहे कि जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना करके, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी बना करके इतनी मेहनत लगन से उन्होंने मुकाम बनाया था, और वहीं पर राजनीति में जब वो आए तो विधायक बनकर के बुनियादी सुविधाएं गांव के अंदर कैसे बढ़े, युवा कैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, ये सारी सोच उनके मन में थी। आज असामयिक उनका जाना उत्तर प्रदेश और देश के लिए, मैं तो देश के लिए भी कहूँगा कि बहुत बड़ी क्षति है। बहुत दुखद है और बहुत ही मिलनसार थे उमाशंकर जी। 12 में हम और वो साथी निर्वाचित होकर आए थे, मैं समाजवादी पार्टी से और वो बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन मित्रवादी थे। सदन में कभी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग अलग दल के हैं, सबसे उनका मिलना जुलना, सबके साथ उठना बैठना, कैसे प्रदेश मजबूत हो, कैसे विकास हो, इस पे हमेशा चिंता करते रहते थे। सर, संभल हिंसा पर न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट विधानसभा में रखी है और रिपोर्ट में बताया गया कि जो सपा के सांसद हैं जे.आर. रहमान पर और उनके बेटे, उनकी संलिप्तता पाई गई है उसमें हिंसा में। तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है और भाजपा सरकार पंडितों के साथ नाइंसाफी कर रही है। जब आप जैसे पत्रकारों की जात पूछी जाती थी, मिश्रा हो मैं समझ रहा हूँ क्या हो, तिवारी हो समझ रहा हूँ क्या हो, जब प्रवक्ता द्वारा वैश्या कहा गया ब्राह्मण को, जब मनुवादी कहा गया पूरी पार्टी द्वारा ब्राह्मण को, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की अखिलेश यादव जी? एक आखिरी सवाल सर, मोहन भागवत आज जैन जी से संवाद करने वाले हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा जैन जी मौजूद रहेंगे, उनसे संवाद करेंगे। बहुत अच्छी बात है। हमको युवाओं को मित्र मानते हुए उनसे हर तरह का संवाद करना चाहिए।